और चलिए सीधे जमीयत उलेमाए हिंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसका रुख कर लेते हैं, क्योंकि इनको भी नबी की मोहब्बत का जाग जाना किसी एजेंडे का, किसी खुफिया एजेंडे का हिस्सा लगता है। क्योंकि नबी से मोहब्बत का तकाजा तो ये था कि आप पहले दिन ही रिएक्शन करते थे, मगर उन आकाओं ने जो भारत की दुनिया में बढ़ती हुई छवि, संबंध और हमारी सरकार के अरब देशों से और इस्लामिक देशों से ताल्लुकात पर जल भी रहे हैं और गमज़दा भी हैं, अपने एजेंडे के तहत भारत के अंदर जगह जगह दंगे करवाए। उन दंगों को लीड करने के लिए जो तंजीमें उनको भड़का रही थी, मदनी जैसे लोग जो कह रहे थे कि हिंदू देश छोड़ के चले जाओ, मदनी जैसे लोग जो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, ओवैसी जैसे लोग जो सर पे सफ़ेद कपड़ा बांध के घूम रहे थे, वो कानपुर के इमाम जो कह रहे थे कफन बांध के हम निकलेंगे और कफन बांध के हम जो है देश की ईंट से ईंट बजा देंगे, हम गर्दनें काट देंगे और रसूल के गुस्ताखी एक ही सज़ा, सर से जुदा से जुदा, वो सारे के सारे गायब हो गए और 20-20 साल के बच्चों को सड़कों पर छोड़ दिया इन्होंने सरकार से लड़ने के लिए, पुलिस से लड़ने के लिए और सिस्टम से लड़ने के लिए। उसका नतीजा क्या हुआ? कई प्रदेशों के अंदर पार्टीशन हुए, हिंसक पार्टीशन हुए और सैकड़ों लोगों पर FIR दर्ज हुई और उनकी जवानी जो अब जेलों में कटेगी या केस लग के कटेगी। इसका जिम्मेदार कौन है? इन आंदोलनों को न मदनी ने लीड किया, न उनके चचा ने लीड किया, न ओवैसी ने लीड किया, न जमात इस्लामी ने किया, न जमीयत अहले हदीस ने किया, न मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वो रहनुमा जो हर मुस्लिम मुद्दे पर रोते हैं, बताते हैं कि मुसलमान मार दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे और मुसलमानों का ईमान खतरे में है। ये तमाम खामोश होकर घरों में बैठ गए। देश की मलाई तो पर्सनल लॉ बोर्ड और मदनी खाए और लाठी और डंडे और गोली आम मुसलमान खाए। अब देश में ये नहीं चलने वाला है। बहुत बहका दिया देश को, नबी की शान में गुस्ताखी हुई है। हमारा देश संविधान से चलने वाला देश है। संविधान ने हमें दायरा दिया है, तरीका बताया है, उस संविधान में अमल भी हो रहा है। अपनी बात को हम रखें। बताइए कोई ऐसा दल है जो खुफिया तौर पर रातों को, रात के अंधेरों में हर उस अहम जगह पर जाके बातें करने पहुंचते हैं जहाँ उनकी ज़ाती ज़रूरतें होती हैं? ऐसे मुद्दों पर प्राइम मिनिस्टर से, मुख्यमंत्रियों से और जिम्मेदार लोगों सरकार के होम मिनिस्टर से आज तक कोई मिला? क्योंकि ये जानते हैं देश का मुसलमान मासूम है। इसको बता दिया गया है कि तुम्हारा ईमान खतरे में है और ईमान को हम बचाएंगे। हकीकत यह है, CA आंदोलन हो, NRC हो, अयोध्या विवाद हो, 3 तलाक हो, हर मुद्दे पर ये कौम के रहनुमा बन जाते हैं और कौम के नौजवानों को आगे करके अपने आप पीछे हट जाते हैं। इसलिए जमात उलमा हिंद ने फैसला किया कि हम किसी भी हिंसा के पक्ष में नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि देश में हिंसा हो, क्योंकि इस्लाम का तकाजा है, इस्लाम में लिखा हुआ है, कुरान और हदीस के अंदर ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है, वला तुल्क़ू बियदिकुम इला तहलुका। अपने आप को हलाकत में डालना कितना बड़ा जुर्म है। वतन से मोहब्बत जब आधा ईमान है, बार बार ये कहते हैं, तो अपने वतन के साथ ये करते हैं। बताइए कौन सी तंजीम मुसलमानों की ऐसी है देश के अंदर जो 125 करोड़ लोगों की बात करती है? सिर्फ 20 करोड़ लोगों की बात करना अपना फर्ज समझते हैं। आज अरब देशों को दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। हकीकत यह है, अन्याय करने वाले भी यही हैं, लुटेरे भी यही हैं। वो शेर है, न जुल्म गोरों ने किया, न सितम कालों ने, मुझको बर्बाद कर दिया मेरे आमालों ने। आप हजरात एक हसास मुद्दे पर यहाँ जमा हैं। आज देश के उलमा हैं, केरला से मौलाना तशरीफ लाए हैं। केरला के अंदर कुछ दिन पहले कई किस्म की हिंसाएं हुई और वहाँ लोगों को मारा गया। उसके विरुद्ध हमने आवाज़ उठाई और उठाएंगे। जब हम देश में 125 करोड़ लोगों के साथ रहने का दावा और वादा करते हैं तो हर शहरी के लिए खड़ा होना हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए जमात उलमा हिंद का ये पक्ष है कि हम किसी भी किस्म की हिंसा को जायज़ करार नहीं दे सकते। आइंदा देश में अगर ऐसी हिंसा होती है तो जमात उलमा हिंद अपने पूरे दलबल के साथ निकलेगी और ऐसे लोगों का विरोध भी करेगी और चौराहों में इन्हें पकड़ेगी। इसे कौन जवाब मांगती है? वो 20 साल का बच्चा जो जेल चला गया, वो 20 साल का बच्चा जो जख्मी हो गया, उसका जिम्मेदार कौन है? कोई ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ने वाला बच्चा था, कोई हाई स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा था।
उसकी जिम्मेदारी मुस्लिम तंजीमों को लेनी होगी और जवाब देना होगा कि हमारा सवाल है इनसे, अगर इस किस्म के विरोध प्रदर्शन इस्लाम के अंदर जायज़ होते और नबी से मोहब्बत के तकाजा होते तो मदनी को, ओवैसी को, पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष को, जमात इस्लामी और हदीस के इमामों को क्या नबी से मोहब्बत नहीं है? अपने आप छुप जाते हैं चारपाइयों के नीचे, कभी महिलाओं को उतार देते हैं रोडों के ऊपर, कभी नौजवान लड़कों को उतार देते हैं। इसलिए इनका चिट्ठा जो है देश के सामने आना चाहिए और दुनिया के सामने भी आना चाहिए। मोहतरम हज़रात, हकीकत यह है कि आज देश के अंदर जो कुछ हो रहा है वो अंदरूनी ताकतें भी, विदेशी ताकतें भी ये मिल गई हैं। कल तक तो ये सरकार विरोध में थी क्योंकि मलाई खाने के लिए 70 साल से इनको मिल रही थी, आज राष्ट्र विरोध तक पहुंच गई हैं। इनके नज़दीक राष्ट्र कुछ नहीं है, इनके नज़दीक सिर्फ इनकी अपनी ज़ाती बिल्डिंगें, संपत्तियाँ और वो चीज़ें हैं जो उन्होंने देश के मुसलमानों को, देश के आम लोगों को लूट कर खर्च की हैं। एक बार फिर मैं कहूँगा कि देश की मलाई तो मदनी और ओवैसी और पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलवी खाएं और लाठी और डंडे देश का आम नौजवान और मुसलमान खाए। अब देश में ये नहीं होने वाला। हमने देश के उन गंभीर लोगों को, उन उलमा को जो चिंता रखते हैं, जो चाहते हैं कि इन विषयों पर हमें संवाद करना चाहिए, जो मुद्दे हैं हमारे आपसी मुद्दे हैं, हमारे देश के लोगों के मुद्दे हैं, सगे भाई लड़ लेते हैं, फिर एक हो जाते हैं। जर्मन की दीवार गिर जाती है, आज वो लोग एक हो गए। क्या हम जो एक ही मिट्टी के पैदावार हैं, जो एक ज़बान बोलते हैं, एक ही लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्या हम लोग एक साथ नहीं आ सकते? इसी एकता के लिए जमात उलमा हिंद ने पहल की है और राष्ट्रीय मुद्दों पर जमात उलमा हिंद हमेशा रास्ते पर खड़ी रहेगी। ये हमारा संकल्प है। अब मेरे खालिद चिश्ती साहब जो जमात उलमा हिंद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री भी हैं और अजमेर शरीफ से ताल्लुक़ रखते हैं। जमात हिंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और जमात उलमाए हिंद, इनका कहना है कि हम किसी हिंसा के पक्ष में नहीं, लेकिन ओवैसी जैसे लोगों ने देश का माहौल ख़राब किया है, बच्चों को आगे लाया गया। ओवैसी, मदनी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड केवल मलाई खा रहा है। तो संविधान से चलने की बात कही गई। इन्होंने कहा कि हम किसी हिंसा के पक्ष में। हमारी वो शख्सियत जो तमाम फ़िक्रें रखती है 135 करोड़ की, मौलाना शोएब कासमी साहब जमात उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष तशरीफ़ फरमाएँ और हमारे मुफ्ती सलमान साहब बिजनौर से पश्चिम। तो जमात उलमा हिंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। उनका कहना है कि ओवैसी जैसे लोग देश को बरगला रहे हैं और इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी शामिल है। हम संविधान की बात करते हैं, हिंसा का पक्ष में लेते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।